की फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक क्रॉप टॉप बनाकर दिखाऊंगी जो बहुत ईजी है। आप इस तरीके से डिज़ाइनर क्रॉप टॉप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो आइए मैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 फोल्ड करके मैंने बिछा रखा फैब्रिक को। लेंथ आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से हम रखेंगे शोल्डर का हाफ, तो मैंने 6 इंच रखा है क्योंकि ये टॉप है इसलिए हम 6 इंच रखेंगे। और यहाँ पे हम आर्म होल रख रहे हैं 7 इंचेस। और यहाँ से इसके बाद इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए मैंने 4 से डिवाइड करा और 2 इंच इसमें प्लस करने के बाद इस तरीके से हमने मार्क कर लेना है। इसमें हमें वेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेना है। अगर ये ब्लाउज़ होते तो इसमें हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते। तो हम सीधा ही यहाँ से हम जो चाक ओपन करनी है अगर आपको, तो इस तरीके से 18 इंच पे रखिए, निशान लगा लीजिए। और आप जितनी भी आपकी हिप हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच इसमें प्लस करने के बाद इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। मतलब इसमें तो हम लूजिंग रखेंगे इसलिए हम इस तरीके से ही रहने देंगे इसे। इसके बाद अब हमने यहाँ से इसके आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है, फ्रंट और बैक के लिए। तो बैक आर्म होल के लिए रखेंगे हम 1.5 इंच पे इस तरीके से, और हम इसमें शेप दे देंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पे रखेंगे 1 इंच और हाफ इंच अंदर की गहराई का शेप दे करके इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ से हम नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। थोड़ा सा हम जो शोल्डर है हम ब्रॉड ही रखेंगे। और यहाँ से जो नेक की जो लेंथ रखूँगी मैं यहाँ पे, आप 6 इंच 5 इंच, ज़्यादा डीप नहीं रखिएगा। तो आप टॉप है इसलिए हम 6 इंच रखेंगे। अब देखिए इसमें हमें शेप देना है। शेप के लिए एक साइड पे हम पहले इस तरीके से हम निशान लगा देंगे क्योंकि हमें दोनों साइड पे इसमें निशान चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा कट कर लीजिए ताकि आपको दोनों साइड पे पता हो कि कितना हमने नेक रखा हुआ है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, जो मिड का निशान है इसको आप स्केल की हेल्प से या फिर आप सीधा ही निशान लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से आपको निशान इसमें मिड में दिख रहा होगा उसके ऊपर ही आपको चौक इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ साइड से हम 1.5 इंच पे रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से हमने नेक विड्थ रखी थी 2.5 इंच, तो जो हमने कट किया था वहाँ से ही हम इस निशान को ऐसे मिला देंगे। जितना भी है उस तरीके से ही आपको मिला देना है। और इसको हम तिरछा रखेंगे वी नेक में, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको इस बात का ध्यान देना है कि फ्रंट और बैक दोनों को पहले आप अलग कर लीजिए। ये मेरा जॉइंट था तो इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 6 इंच रखा था जैसे कि मैंने शोल्डर, तो उस तरीके से आप रख के निशान लगा लीजिए। या फिर आप इस तरीके से फैब्रिक बीच में से फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद जो आर्म होल की हमने जो निशान लगाया है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैं आपको इसकी कटिंग करके ही बता देती हूँ ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो और समझ में भी आ जाए। तो पहले हम जितने भी आउटर मार्क है पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इन दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। आप बैग जितना भी डीप बनाना चाहें या फिर आप नहीं भी डीप रखना चाहें तो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने गलती से दोनों पीसेस की कटिंग कर दी थी साथ में ही, तो आप ये गलती नहीं करिएगा। इसमें दोनों पीसेस को आपको अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने नेक की कटिंग कर ली। ये देखिए यहाँ से इस पीस को मैंने अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग से पहले हम इसके नेक को फिनिश करेंगे। तो नेक की फिनिशिंग के लिए पहले मैं यहाँ से देखिए ऊपर से जॉइंट था तो यहाँ से मैं अलग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से दोनों पीसेस मैंने अलग कर लिए। अगर आपको फ्रंट बैक दोनों डीप पहना हो तो आप रख सकते हैं, या फिर पहले आप बैक पार्ट अलग कर लीजिए फिर उसके बाद आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। देखिए अब हमने ये जो नेक की जो अंदर की कटिंग थी वो है। अब देखिए हमने नेक ड्रॉ करना है तो दूसरा फैब्रिक ले रखा है मैंने, इसको इस तरीके से रखा है इसके ऊपर, और यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लेना है। इस पे हमें पेस्टिंग से, मतलब इसके ऊपर हमने पेस्ट कर लेनी है, फ्यूज़न पेपर जिसे हम कहते हैं, कैनवास भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम जो इसकी जो विड्थ रखेंगे वो आप 2 इंच 3 इंच जितना भी आपको रखना हो इस तरीके से रख सकते हैं। तो मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक को हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। इसके ऊपर हमने पेस्टिंग से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। फ्रंट बैक दोनों हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। आपको जितना भी जैसे भी बैक नेक बनाना हो आप बना सकते हैं। तो देखिए इसे मैंने पेस्ट करके इस तरीके से रखा है। ये मेरा सीधा साइड है, तो उल्टे साइड पे हमने देखिए इस तरीके से रखा। पेस्टिंग वाला जो साइड रहेगा वो सीधे साइड पे रखना है। तो पहले हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, नेक के ऊपर रखेंगे और इसको आप पिन अप कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले से कच्चा कर लीजिए। कच्चा करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं।
तो पहले मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगी। देखिए मैंने से एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद अब हमने इसमें इसे पिन अप कर लेना है, ताकि जब मैं इसमें सिलाई करूँ तो ये जो हमारी सिलाई है वो इधर उधर ना हिले और सिलाई इसमें स्मूथली हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पिन अप मैं इसे पहले पिन अप कर लेती हूँ। आप अगर बिगनर है तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये जो बैक वाला साइड है उल्टे साइड पे मैं इसे पिन अप कर रही हूँ। जो पेस्टिंग वाला साइड है वो फ्रंट साइड पे, मतलब सीधे साइड पे है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। बाकी इसमें अब कुछ भी नहीं है, बस इस तरीके से मैंने इसे पिन अप कर लिया है। बैक पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये नज़र आएगा। अब फ्रंट में इस तरीके से आपको नज़र आएगा। फ्रंट में आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से सिलाई लगानी है, इसलिए हम इसके उल्टे साइड से इसमें सिलाई लगा करके रेडी करेंगे। तो जो डिज़ाइनिंग के लिए देखिए जो नेक के अंदर का जो फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ पे फैब्रिक रखा है। फैब्रिक को अच्छे से रख लिया है बराबर से। अब हमने इसमें जो डिज़ाइनिंग करनी है इसके लिए देखिए हम यहाँ पे जो है 5.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। मैं ये पूरा 5.5 इंच पे नहीं रखूँगी, मैं इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाऊँगी हाई लो टाइप में। अगर आप 5.5 इंच पे रखना चाहें तो पूरे पे ही 5.5 इंच रख सकते हैं। इसमें जो डिज़ाइनिंग जब हम करेंगे तो इसमें कॉल का शेप आएगा। तो अगर आप 5.5 इंच पे पूरा रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं बढ़ाते जा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे 7 इंच पे रखा और हमने मार्क कर लिया। तो अगर आप सेम ऐसे ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। अगर आप ये जो डिज़ाइनिंग है वो आप नेट के फैब्रिक को भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने सेमी फैब्रिक का यूज़ करा हुआ है, ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। अब यहाँ से हम इसके नेक की जो हमने नेक का जो शेप था वो ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप थोड़ा सा इसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने रखा, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या फिर आपको कोई डिज़ाइनिंग करवानी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिज़ाइनिंग करनी है देखिए आपको इस तरीके से, जैसे मैंने ड्रॉ करके इसमें अच्छे से रख लिया था फैब्रिक को। अब ये जो साइड है, जो कम वाला साइड है, वो ऊपर साइड पे रहेगा इस तरीके से। अब देखिए इसमें हमें इसको नेक के अच्छे से ऊपर रख के एडजस्ट करना है। तो पहले हम इसके नेक को फिनिश करेंगे और यहाँ पे भी हमें इसे मोड़ करके फिनिश कर लेना, और जो नीचे का बॉटम है वहाँ पे हम पीको या फिर आप इसे फैब्रिक को मोड़ करके रेडी कर सकते हैं। तो जो नेक है पहले उसके ऊपर देखिए हमने सिलाई लगाकर मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे डिज़ाइनिंग है वैसे ही आपको इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इस तरीके से नज़र आएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल ध्यान से कट करना है, एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह या फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसके ऊपर आपको छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं, ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये अच्छे से टर्न हो जाए और इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आए, मतलब फैब्रिक्स अच्छा सा रहे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लेना है। अंदर साइड को हम इसे मोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसे मोड़ करके इसके ऊपर आपको नॉर्मल आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इसके ऊपर देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसे कट कर दूँगी ताकि अच्छे से ये मुड़ जाए। देखिए इसे मैंने यहाँ रखा। अब इसको हम अंदर साइड को मोड़ करके इसके ऊपर आप चाहे तो सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद आप इसे आयरन कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसमें आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब जो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया था यहाँ पे मैंने देखिए पीको करके रखा हुआ है। अब पीको करने के बाद अब इसमें सिलाई लगानी है। तो जो कम वाला साइड रहेगा वो शोल्डर के साइड पे रहेगा, जो एक्स्ट्रा वाला साइड है वो नीचे साइड पे रहेगा। तो जो सिलाई है वो देखिए हमने उल्टे साइड पे रखना है। इस फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और नेक के यहाँ पे रखेंगे मिड में, जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है वहाँ पे रखा हमने। और इसके ऊपर हमने प्लीट्स बनानी है। तो जो प्लीट्स है वो आप छोटी बड़ी जैसी भी बनानी चाहें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें 2-3 जितनी भी आप प्लीट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको फैब्रिक लिया, यहाँ पे रखा। डायरेक्शन आपको सबकी एक जैसी रखनी है।
तो इस तरीके से रखिए। देखिए हम मतलब ये ऊपर साइड को रहेंगी, डायरेक्शन इसकी जो रहेगी वो ऊपर साइड को रहेगी और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर जो उधर वाला फैब्रिक है, अब टॉप वाले जो फैब्रिक है वहाँ पे भी हमने प्लीट्स बनानी है, तो जो डायरेक्शन रहेगी वो भी अंदर साइड को रहेगी। तो पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अगर आप बिगनर है तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। और वो वहाँ पे भी हम आपको सिलाई करके सीधा ही दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने रखा नीडल को। पहले एक हम छोटी सी प्लीट्स बनाएंगे ऊपर साइड पे। ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लीट्स नहीं बनानी है, आप चाहें तो 1/2 इंच की प्लीट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको इसमें पहले छोटे छोटे इस तरीके से प्लीट्स बना लूँगी। बना करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ी सी लाइटिंग की इशू हो रही, तो देखिए इस तरीके से हमने 1/2 इंच की प्लीट्स बनाई यहाँ पे। ये देखिए जितनी भी बन सके आप उस तरीके से, ये सारे जो प्लीट्स हैं आप 2.5 इंच के लगभग पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें प्लीट्स को सारे पे एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे भी पूरी मैं सिलाई आपको लगा करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो हम कट कर लेंगे। ये यहाँ से मैंने कट कर लिया। आप इस तरीके से बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे मोड़ लेंगे, सीधे साइड पे इस तरीके से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसे हम शोल्डर के साइड पे लेकर जाएंगे और शोल्डर के साइड पे ले जाने के बाद यहाँ पे भी हमें ऊपर साइड पे प्लीट्स बनानी है। तो आप 2 से 3 प्लीट्स बना सकते हैं इस तरीके से रख के। तो बहुत ऊपर साइड पे जो हमने प्लेट्स बनानी है वो तो बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले आप अच्छे से रखिए। यहाँ पे देखिए इसे हम बस ज़रा सा ही मतलब 2 इंच रखेंगे, बस इन प्लेट्स को हम सारे में 2 इंच पे रख के एडजस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरे पे ही रखा इस तरीके से, और इसके ऊपर आपको नॉर्मल प्लेट्स लगा लेनी है, बना के इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए ये इस तरीके से रखा हमने, ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा दी। सिलाई लगने के बाद अब जो इसका नेक वाला साइड है आप इसे ओपन रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप मतलब जैसे यहाँ पे आप सिलेक्टर को ई पे रख लीजिए, तो इससे भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से बन के आएगी। अगर आप लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। तो मुझे इसमें लेस नहीं लगानी थी, नॉर्मल इसमें मुझे मशीन से ही डिज़ाइनिंग करनी थी, तो मैंने इसमें मशीन से ही डिज़ाइनिंग कर लेनी है। देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह हमने कट कर लिया। अब ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब ये देखिए जो बैक वाला पार्ट था इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो बैक पार्ट पे भी, इस पे भी मैं बस नॉर्मल ही डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा है, तो बस इसमें मैंने नॉर्मल इस सेलेक्टर को ई पे रखा था और लेंथ को मैंने एस पे रखा था, जिससे इसमें अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आएगी। तो ऐसे ही आप सेम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों नेक के साइड पे। देखिए जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से नज़र आएगी। तो मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। अब हमने देखिए मैंने दोनों बना लिया है। अब हमने इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो फ्रंट हमारा पार्ट सीधा है, बैक पार्ट को हमने इस तरीके से इसके ऊपर रखा और लाइनिंग को इस तरीके से, सॉरी जो नेक हमने बनाई थी कैनवास से, उससे हमने इसके ऊपर रखा, शोल्डर के ऊपर रख के कवर कर लेंगे। और सेम ऐसे ही दूसरे वाले शोल्डर को भी ऐसे ही रख के कवर करने के बाद इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इसका लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे शोल्डर्स के ज्वाइन कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आया है। आप भी इस तरीके से ब्यूटीफुल सी क्रॉप टॉप बना करके रेडी कर सकते हैं। आप इसे ब्लाउज़ पे भी बना सकते हैं जो डिज़ाइन है। तो इस तरीके से आज की डिज़ाइन बना करके मैंने रेडी कर ली है। आप इस डिज़ाइनिंग को ज़रूर बनाइएगा। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज का मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।